हैं कि हम बाइबल को पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे वचन होते हैं मेरे भाई मेरे बहनों जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाइबल में हर एक चीज़ का ज्ञान लिखा हुआ है। आपको कब क्या करना है, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे रहना है, हर एक चीज़ बाइबल सिखाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगर मसीह व्यक्ति पढ़ता है और उस पर चलने लगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो मेरे भाई मेरे बहनों, सच बता रहा हूँ कि उसके जीवन में एक बेस्ट जीवन होगा। उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ होगी जो कभी सोच नहीं सकता। तो आइए मैं आपको शेयर करूंगा कुछ ऐसे 5 वचन जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जो आपके नेचर में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। तो आइए ये प्यारा सा वीडियो को शुरू कर दें। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि मसीह कैसा व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है। कैसे? क्योंकि यीशु पवित्र था और उसको भी पवित्र बनाया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप किया है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, सब पाप क्षमा होगा और उसके जीवन में बेस्ट जीवन होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आइए मैं एक वचन लेके चलता हूँ। लय व्यवस्था 6:2 में क्या कहता है वचन, क्या सिखाता है एक मसीह के लिए? यीशु का वचन कहता है कि यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे। आमीन। ये सब कुछ किसके लिए बता रहा है? जो क्या करता है, जिसके मन में डाह, जलन, ईर्ष्या, क्रोध रहता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई विश्वासघात करता है। क्या करता है? अपने पास्टर से झूठ बोलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी इस चीज़ का फिक्र मत करना कि मैं प्रभु में जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम बीमार पड़ोगे मेरे भाई मेरे बहनों, वही लोग तुम्हारा विरोध करेंगे जो लोग तुमको दवा तक नहीं देने आएंगे। तुम मरते रहोगे लेकिन तुमको छूने तक नहीं आएंगे, वही लोग तुमको कहेंगे कि तुम प्रभु को छोड़ दो। लेकिन यही प्रभु है जो आपको उठाकर खड़ा करेगा, यही प्रभु है जो आपके जीवन में बहुत सारे आशीष देगा, और यही प्रभु है जो आप बीमार पड़ेंगे तो आपको चंगा करेगा। तो हमको सबसे पहला बात कि ये नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो हमको लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोगों से मतलब नहीं है, जीसस से मतलब है। क्योंकि उसके नज़र में अच्छे हैं तो सबके नज़र में अच्छे हैं। अगर आप लोगों के नज़र में अच्छे हैं और आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के नज़र में आप गंदे हैं। और जब परमेश्वर के नज़र में गंदे हैं और लोगों के नज़र में सही रहेंगे तो इट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। बिल्कुल आप गलत जगह, गलत स्थान पर है और गलत रास्ते पर है। जीसस प्रभु परमेश्वर, उसके नज़र में बेस्ट रहना होगा, तब जाकर हम क्या है, लोगों के नज़र में भी बेस्ट रहेंगे। और आगे क्या कह रहा है कि हमको, दूसरा बात है कि हमको अपने जीवन में लेन देन, लूटपाट, ये सब क्या करना है, नहीं करना है। हमको परमेश्वर से मांगना है, वो देगा, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। सिर्फ मांगने का तरीका होना चाहिए। आगे का दे रहा है, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई बात भी क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। हालेलुया। ये क्या कह रहा है वचन कि हमको किसी का कुछ भी पाए तो हम झूठ न बोले, मैं तो नहीं पाया। आप जो भी किसी का चीज़ पाते हैं ईमानदारी से दे दिए। दूसरा चीज़ कि हमको परमेश्वर ईमानदार बनाना चाहता है। सबसे पहला चीज़ कि अपने प्रति क्या करता है, मजबूत कराना चाहता है। दूसरा, ईमानदार बनाना चाहते हैं। और तीसरा, जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर पर पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो उसको पूरा पूरा लौटा दे। हालेलुया। आपको पूरा पूरा लौटाना है, तब जाकर आप प्रभु के नज़र में बेस्ट रहेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन को मैं यही समाप्त करूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। पता है, अगर कोई व्यक्ति मसीह में जाता है ना, तो उसका जो नेचर होता है बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन आप गौर करना, वो सच बता रहा हूँ आपसे कि आप भी मसीह में गए होंगे जब, तो आपका स्वभाव पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा। क्योंकि परमेश्वर के जो भी लोग होते हैं उनका स्वभाव ही अलग होता है। वैसे प्रेमी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम ही परमेश्वर है। वो प्रेम करना जानते हैं
और उनके जीवन में एक अनंत जीवन होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, आप महीने का बहुत पैसा कमाते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका आत्मा अभी बची हुई है या नहीं बची हुई है, आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। सिर्फ धरती का सुख सुख नहीं होता, आपको स्वर्ग की सुख को तलाश करना होगा। और स्वर्ग का सुख तभी तलाश होगा जब आप यीशु के पास जाएंगे और यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए प्लीज़ करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।